और प्रकृति का महापर्व कर्मा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। आदिवासी इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण इस बार इस पर्व का उत्साह में खलल जरूर थोड़ा सा पैदा हो गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। कर्मा पर्व की कई विशेषताएं हैं। एक तरफ जहां भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के संरक्षण को भी दर्शाता है। भादो माह का आगमन के साथ ही कर्मा पूजा की तैयारी में लोग जुट जाते हैं। तीज पूजा बीतते ही गांव के बच्चे और महिलाएं 9 तरह के अनाज का जावा उठाती हैं। भादो एकादशी तृतीय शुक्ल पक्ष के दिन गांव के पाहन युवक युवतियों संग करम पेड़ की डाली को जंगल से काटकर अखरा में लाते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी है, हम लोग उसका माने कर्म के रूप में हम लोग इसमें पूजा हम लोग करते हैं और तमाम लोगों का सुख शांति समृद्धि के लिए भी ये पूजा किया जाता है। विशेष करके मौजा में जहाँ कहीं भी जो भी महान पुरोहित पूजा करते हैं तो अपना व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं, ये तमाम ग्राम के सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं पाहन जी। और इस बार तो विशेष रूप से कोरोना संक्रमण को देखते हुए विशेष रूप से हम लोग कर्मदेव से ये भी प्रार्थना करेंगे कि कोरोना शीघ्र यहाँ से समाप्त हो जाए और तमाम मनुष्य का जीवन सुरक्षित हो जाए। पूजा के दूसरे दिन समाज के दुख दर्द को दूर करने की कामना के साथ करम के डाल को गांव में घुमाकर नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। आदिवासी समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कर्मा पर्व मनाते हैं। इसे लेकर तमाम गांव मोहल्लों में अखाड़े में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चे बच्चियां, युवक युवतियां और बूढ़े बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं और नाच गान करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन ने भव्य आयोजन करने पर रोक लगा दी है और लोगों से अपील की है कि इस बार खुद को सुरक्षित रखते हुए सादगी के साथ पूजा करें। देखिए, हम लोग कोरोना महामारी जो चल रहा है इसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकार की गाइडलाइन के तहत हम लोग मनाएंगे। इसलिए मनाएंगे कि हमारा जो कर्मा महोत्सव है वो धर्म कोड के अभियान को कहीं न कहीं जुड़ा होता है। सरूल हो, कर्मा हो, इसको यदि हम नहीं मनाएंगे तो मेरा धर्म का आंदोलन, धर्म कोड का आंदोलन में फीका पड़ेगा। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं, ये देहात में हो चाहे शहर में हो, सभी जगह पाहन पुरोहित के द्वारा, बहनों के द्वारा पूजा पाठी होती है तो सोशल डिस्टेंस के साथ मनाया जाए, क्योंकि आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति इनके पर्व त्योहार और परंपराओं में देखने को मिलती है। सदियों से आदिवासी समाज के लोग प्रकृति से जुड़े हैं। यही वजह है कि आदिवासी को प्रकृति का पूजक भी कहा जाता है, जो आपसी भाईचारगी के साथ पर्यावरण संरक्षण को दर्शाता है। आदिवासी समाज के लोग इस पर्व को इतना पवित्र मानते हैं कि सभी शुभ कार्य की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट।